Hello everyone, how are you doing all? Welcome back to my channel. Hope you have liked my videos. So in our today's video, we are further moving trigonometrical ratios. In our last videos, we have done about trigonometric ratios and some all about angles. आज हम सीखेंगे values of trigonometrical ratios of all angles. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट गो एंड वॉच अगेन। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ऑल एंगल्स। हम सारे एंगल्स पे वैल्यू देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब व्हाट द मेथड इज, टी रेशियोज हमारे ये वी नो दैट कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब हमें निकालना है 0 से 90 के बीच में। मेन एंगल्स हैं इसके 0, 30, 45, 60, 90। अब वैसे ये टेबल लर्न हो जाती है बच्चों को, पर इसको अगर नहीं लर्न हो रही है तो उसको करने का तरीका देखिए। सबसे पहला स्टेप है, कितने एंगल हैं ये, 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल हैं, लिख लीजिए 0। काउंटिंग शुरू कर दीजिए। राइट नंबर फ्रॉम 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब डिवाइड एवरी नंबर बाय 4 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ इट। सबको 4 से डिवाइड करो, उसके बाद सॉल्व करो, कितना आ गया, 0/4, 0 हो गया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होगा, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 कह सकते हो तो 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 √3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आई है, तो सिंपल हमने क्या करा है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, चारों नंबर को, पांचों को 4 से डिवाइड किया, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट किया एंड वी हैव गॉट सम सॉल्यूशंस। तो जो ये पहले सॉल्यूशन निकल के आते हैं, दीज ऑल आर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टी रेशियो साइन। तो ये सब साइन की वैल्यूज हैं। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। हमें एक यही वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम सब पता कर लेते हैं। अब कॉस की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, ये जैसे 0 से 90 तक गए ना, वापस अपने 90 से 0 पे आना है। कैसे, 90 वाली वैल्यू जो यहाँ पर है, साइन 90 जो होती है वो कॉस 0 की होती है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की होती है, 45 में सेम होगा, 60 की वैल्यू ये होती है जिसकी 30 की होती है एंड 90 की वैल्यू इसकी 0 होती है। वो कैसे पता लगा, आप इस लाइन को उल्टा लिख दो। देखो साइन की वैल्यू ये आई ना, इसको पूरा उल्टा लिख दो। पहले 1 लिखिए, फिर √3/2 लिखिए, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। तो ये मिल गई हमें कॉस की वैल्यू। जब साइन एंड कॉस की वैल्यू हमें मिल गई है, वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 10। तो 10 की वैल्यू के लिए आपने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले रखे हैं। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, 0/1 हो जाएगा 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल आउट, 1/√3, 1/√2/1/√2 इज 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। अब सबसे हमें निकालनी है नेक्स्ट कॉसेक की वैल्यू। अब कॉसेक क्या होता है हमें पता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो बस इन सब के रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी। अब 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1/1 1। अब निकालिए सेक की वैल्यू। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, 1/1 1, √3/2 का उल्टा कर लो, 2/√3। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर लो, √2 आ गया, 2/1 का कर लो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड सिमिलरली 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही हमने निकाल दिया कॉट का, कैसे निकलेगा, 10 का रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई। कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 इज 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर वैल्यूज हमारी 90 से ज़्यादा हों, 0 से 0, 30, 45, 60, 90 की तो हमने निकाल ली। अब अगर वैल्यू कभी 90 से कम या 90 से ज़्यादा निकालनी हो तो उनके भी मेथड्स होते हैं। तो व्हेन वी, अब रूल है, इसमें 3 रूल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एन एंगल फ्रॉम 90 और 270 डिग्री,
जब हम टी रेशो में एंगल की बात कर रहे हैं, वो अगर 90 से रिलेटेड है, 90 प्लस समथिंग है या 90 माइनस समथिंग है, या 270 प्लस समथिंग है, 270 माइनस समथिंग है, तो जो टी रेशियोज होते हैं वो ऑलवेज चेंज हो जाते हैं। कैसे? साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, टेन चेंजेस टू कॉट, कॉट चेंजेस टू टेन, सेक हो जाता है कॉसेक, एंड कॉसेक विल बी चेंज इनटू सेक। तो ये कब होता है? जब हम बात करते हैं 90 और 270 की, मतलब 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 270 प्लस समथिंग, 270 माइनस समथिंग, कोई भी एंगल हो वहाँ पे, थीटा मान लो चलो, तो उसके लिए ये फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब उनमें ये चेंज होता है। साइन के बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये समझिए कि 90 और 270 में टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करें 180 और 360 में, तो टी रेशियो डज नॉट चेंज, टी रेशियो चेंज नहीं होते। कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एन एंगल फ्रॉम 180 और 360, सपोज 180 प्लस थीटा है साइन के लिए, तो वो साइन ही रहेगा, 360 माइनस समथिंग है तो वो टी रेशियो सेम रहेगा उसका। अगर कॉस के लिए बात करेंगे तो कॉस ही रहेगा, टेन के लिए बात करेंगे तो टेन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। ये होता है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे साइन की। वो हम कैसे पता करते हैं? अब ये हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारा जैसे एक्सेस मान लीजिए जो भी है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके लिए ये फॉर्मूला ये याद रखो, जरा फ्रेज ही समझ लो, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड का ए ले लो, शुगर का एस, 2 का टी एंड सी। तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, साइन एस वाला, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए टी, टी फॉर 10, 10 एंड उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए सी फॉर कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव। तो ये हमारा मेथड है लर्न करने का कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो टी रेशियो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो भी मतलब 0 और 90 के बीच में आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक भी। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब 90 प्लस समथिंग या 180 माइनस, मतलब जो चीज 90 और 180 के बीच में आ रही है वो क्या होगी? पॉजिटिव होंगे साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और कोई इसमें चेंजेस हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है ऑलवेज चेक इन विच क्वाड्रेंट द टी रेशियो विल फॉल आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। अब पहले आप चेक करो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड पुट द साइन अकॉर्डिंगली, फिर आप साइन उसके अकॉर्डिंग पुट करो। फॉर एग्जाम्पल इन साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना है? 90 प्लस 30 हो गया 120, और 90 प्लस 30 हमारा अगर हम चेक करें तो ये कौन से उसमें पड़ेगा? 90 प्लस 30 120, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। आपको पता है कि वो चेंज होना है नहीं होना है, वो अकॉर्डिंगली होगा। तो 90 की बात कर रहे हैं तो वो साइन भी चेंज हो जाएगा कॉस में, तो विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सो द सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव, सो वी विल पुट प्लस साइन। Similarly, cos 180 plus 30 will lie in the third quadrant. अब 180 plus 30 कितना होता है? 210 and it will lie in the third quadrant. चेक कर लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस हमारा ऑब्वियस है कि नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। वेयर कॉस इज नेगेटिव सो वी विल पुट नेगेटिव साइन इन द सॉल्यूशन। तो ये 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, इस पे बेस्ड कैसे एंगल्स निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहला क्या है? साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 का डायरेक्टली आपको नहीं पता है तो उसका मेथड क्या है? उससे अच्छा रिलेटेड देखते हैं कि वो 90 के पास है या 180 के पास है, 270 के पास है या 360 के पास है। इन चारों नंबर्स को लेके उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। साइन 120 है हमारा, 90 से पास बन जाएगा, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम साइन 120 को तोड़ के, तो साइन 90 प्लस 30। अब मैंने आपको बताया कि जब 90 वाली बात करते हैं रूल नंबर 1 अप्लाई कीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और जो एंगल होता है वो लिख देते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा बन जाएगा। अब चेक कीजिए कि पॉजिटिव वैल्यू सिंस 90 प्लस 30 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये जो वैल्यू है 123 मतलब 90 प्लस 30, ये कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। एंड द आंसर, अब कॉस 30 की वैल्यू तो हमें पता ही है, हमने निकाल ली सबसे पहले, √3/2। तो हमें यहाँ से साइन 120 की वैल्यू इजीली मिल गई। हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न हो भी नहीं सकती है इतनी सारी वैल्यूज, यू हैव टू नो कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज।
अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, cos 150 डिग्री। अब 150 है तो 90 से तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप क्या करो, इसे 180 से रिलेट करो, 180 माइनस 30 लिख देते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया कि जब 180 होता है, रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, रूल नंबर 1 में हमने देखा था जब 180 होता है तो हमारे वो चेंज नहीं होते हैं, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा। अब साइन इसमें किसका आना चाहिए, आप ये बताओ कि 180 माइनस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव cos 30 इज नेगेटिव √3/2। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ sin 180। अब sin 180 को sin 180 माइनस 0 ही लिख सकते हैं, तो sin 180 माइनस 0, 180 माइनस 0, साइन चेंज नहीं होगा, 180 वाले में कोई चेंज नहीं होता है, ये साइन साइन ही रहेगा, SIN साइन। अब आपने इसमें क्या करना है, साइन 0। अब साइन 0 आपको पता है कि 0 होता है, और वो कहाँ लाई कर रहा है, 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सॉरी, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वैल्यू पॉजिटिव 0 आ गई। और वैसे भी 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है cos 225। अब cos 225 क्या होता है, 180 प्लस 45 ले लो इसे। अब cos 180 प्लस समथिंग, अब देखो 180 है तो चेंज नहीं होगा, रूल नंबर 1 अप्लाई कीजिए, cos 45 रहेगा। अब 180 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर हमारा नेगेटिव cos 45 आएगा, 1/-√2। क्लियर है। नेक्स्ट है 10 to 40, इसको ओपन करिए, 10 180 प्लस 60 लिखो। 10 180 प्लस 60, 180 में चेंज नहीं होगा, वापस से 10 60। अब 10 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, पर थर्ड क्वाड्रेंट में अब 10 देखो पॉजिटिव होता है, तो आंसर हो गया पॉजिटिव 10 60 मतलब √3। इन सब की वैल्यूज हमने फर्स्ट टेबल में निकाल ली है। नेक्स्ट साइन 300। अब इतना, अब ये बड़ा नंबर आ गया देखो 300, तो 300 270 के नियर अबाउट है, तो इसको लिख सकते हैं हम 270 प्लस 30। अब 270 आ गया, मैंने आपको बताया कि जब क्या होगा 90 और 270 की बात होगी तो ये टी रेशोज हैं, चेंज हो जाएंगे, रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, तो ये साइन 270 प्लस 30 हो जाएगा cos 30। अब हमें पता करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चेक करो, 270 प्लस 30 ये चेक, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, वैल्यूज नेगेटिव होती है cos की, है ना, उसमें कॉसेक और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉसेक और, हाँ ठीक है, और साइन 10 cos, ऐसे हम चेक कर लेते हैं इसको। देन दिस इज माइनस cos 30, वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट आ गया 315 के लिए, तो cos 270 प्लस 45 कर लो। अब cos का है तो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, तो cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट का। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि 270 प्लस 45 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन 45 1/√2। नेक्स्ट है साइन 360। अब साइन 360 माइनस 0, अब 360 माइनस 0 ही ले पाएंगे इसे, तो साइन 360 माइनस 0 क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 360 में चेंज नहीं होता है, तो ये साइन 0 रहेगा, और वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन माइनस साइन 0, पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो 0 ही लिखते हैं, ठीक है। अब cos 405, इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 360 प्लस 45, वापस से 360 चेंज नहीं करेगा टी रेशो को, तो cos ही रहेगा। अब 360 प्लस 45 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉजिटिव है, क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि 360 प्लस 45 वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो cos 45 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 495। अब जब नंबर हमारे 360 से ऊपर जाने लगते हैं तो उनको चेक करने का तरीका और भी होता है, 360 प्लस, इसको हम 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, तो और ज़्यादा तोड़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो अब 360 प्लस ये पूरा थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा सब पॉजिटिव, 360 ही रहेगा, तो 10 90 प्लस 45। अब 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, अब नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये जो 90 प्लस समथिंग है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो नेगेटिव 45 -1 वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अब अगर वैल्यू सपोज थाउजेंड्स में आ जाए तो इनको कैसे निकालते हैं, देखो साइन 2130 की वैल्यू निकालनी है, याद तो हो नहीं पाएगी, तो इसको सबसे पहले क्या करो, 360 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 राउंड से पूरा ले ही लेगा सारी क्वाड्रेंट में, तो 360 इंटू 5 प्लस जो भी रिमाइंडर है वो हमारा एंगल बन गया। तो साइन 360 प्लस 5 ही गिनेंगे इसको, क्योंकि कितने भी राउंड लोगे तो वापस वो 360 पे ही तो आएगा घूम के, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, क्योंकि 360 के साथ
टी रेशो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और 360 प्लस में ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब इसे हम लोग वापस से पुराने वाले मेथड से ब्रेक करते हैं। साइन 330 को ब्रेक कर लो, साइन 270 प्लस 60 लिख सकते हो। फिर साइन 270 प्लस 60 में साइन बन जाएगा कॉस, और ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। अप्लाई रूल नंबर 1, कॉस 60 लिख दिया। अब वैल्यू चेक कीजिए, 270 प्लस 60 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव कॉस 60 माइनस 1/2। और वैल्यू हमेशा इसके लिए चेक करते हैं, इस वाले टी रेशो के लिए साइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कॉस 3105, इसको भी वापस आपने क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 8 बार जा रहा है और 225 इसका रिमाइंडर बच रहा है। अब वापस हो गया ये 360 प्लस समथिंग, तो 360 प्लस 225 को वापस से खोल लो, तो ये कॉस 225, तो कॉस 180 प्लस 45। अब कॉस 180 प्लस थीटा कॉस ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस 45 माइनस 1/√2। सिमिलरली 10 की बात कर रहे हैं, 4455, सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई, डिवाइड बाय 360, you get 12 complete rounds and plus 135, तो 360 इंटू समथिंग वही होता है, 360 ही मानेंगे क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो 360 प्लस समथिंग, फॉर्मूला हो गया 10, 90 प्लस 45, इस 135 को भी हमने ब्रेक कर दिया, हम चाहते हैं ऐसे लिख लेते पहले 10 135, फिर 10 135 को ब्रेक कीजिए 90 प्लस 45। अब 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस में क्या होगा, फर्स्ट रूल अप्लाई करो, 10 बन जाएगा कॉट, लेकिन वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट चेक करके। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव नहीं होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सो वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव कॉट 45, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। ये सारी वैल्यूज फर्स्ट टेबल से हैं, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये दीज 3 रूल्स। रूल नंबर 1 क्या करना है, जब 90 एंड 270 की बात करते हैं, all the t ratios will change, sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec and cosec sec। 180 एंड 360 में t ratios चेंज नहीं होते हैं, साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, आप याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी, देन यू विल रिमेंबर कि कहाँ पर कौन सा साइन पॉजिटिव आता है, एंड देन साइन के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन में आप उसे पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और लेकर आऊँगी मैं आपके लिए नई नई वीडियोस। तो प्लीज़ कीप लर्निंग, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और पुराने वीडियोस भी। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।